सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। योगी सरकार ने किया 2 ऐलान। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी को बहुत कुछ बदलने वाला है। आम नागरिकों को कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। हर एक अपडेट जानेंगे, हर एक जानकारी जानेंगे। आज के मुख्य समाचार एक एक करके जानेंगे। बस आप इस चैनल पर नए हो तो तुरंत लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो मुख्तार अंसारी की कड़ी सुरक्षा के बावजूद हो सकती है अनहोनी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया है ये निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के साथ कोई अप्रत्याशित स्थिति न होने के कड़े सुरक्षा प्रबंध जारी रखने को कहा है। हालांकि सभी कदम उठाए जाने के बावजूद अनहोनी हो सकती है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े चार्ट का भी अवलोकन किया है। फिलहाल मुख्तार अंसारी की कड़ी सुरक्षा के बावजूद हो सकती है अनहोनी। यूपी के बाराबंकी जिले में सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज किया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों की सभी दलों को जोड़ने का प्रयास रहेगा। कोशिश रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो और सभी दल कैसे जुड़े। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया जिसमें अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो का नाम लिए बिना उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात को एक बार फिर से दोहराया है। अखिलेश यादव का बयान उस समय सामने आया जब मायावती ने समाजवादी पार्टी पर अपने जन्मदिन पर ही करारा जवाब, करारा हमला बोला था। तो अयोध्या में अब न कर्फ्यू लगेगा न गोलियां चलेंगी, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। हेलीकॉप्टर सेवा का भी किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब दुनिया के लिए नई अयोध्या बन गई है। हेलीपैड से हनुमानगढ़ी और राम मंदिर का दर्शन करने में मात्र 5 मिनट का समय लगेगा। सरयू नदी में अब क्रूज चलेगा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है और 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का महत्व बताया। भारत की परंपरा में वेदों में सबसे पहले अयोध्या की वंदना की गई है। वही अयोध्या में अब न कर्फ्यू लगेगा न गोलियां चलेंगी। तो यूपी के जिले में गोलगप्पे वाले को अपना पैसा मांगना पड़ गया भारी। चंद रुपयों के लिए हैवान बन गया शख्स। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर 17 साल से गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले अपने ही पैसे मांगने पर उनको भारी पड़ गया। चकेरी में मुफ्त के गोलगप्पे न खिलाने पर युवकों ने दुकानदार को इतना बेरहमी से पीटा है कि उसकी मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस जांच शुरू की है। वही वजन घटाने की सर्जरी करवा हिट हुई इंस्टाग्रामर स्टार, 35 साल की उम्र में मौत हो गई। जी हां दोस्तों, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मिला डी जीसस ने 6 महीने पहले वेट लॉस सर्जरी करवाई थी। अब उनको दिल का दौरा पड़ने से 35 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई है। तो राम मंदिर का शिलान्यास तब हुआ जब राजीव गांधी पीएम थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शरद पवार का बयान सामने आ गया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि राम मंदिर का शिलान्यास तो राजीव गांधी ने बतौर पीएम पहले ही कर दिया था। इस समय तो बीजेपी और आरएसएस राजनीति कर रहे हैं। जी दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को ये बयान दिया। 22 जनवरी को फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है जिसका कांग्रेस पूरा विरोध कर रही है। बाकी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर पा रही क्योंकि ये राम के नाम का सवाल है। तो राशन की दुकानों पर मिलेगा पेट्रोल डीजल। गाजियाबाद में जल्द मिल सकती है ये व्यवस्था। उपभोक्ता बहुत जल्द ही राशन की दुकानों पर खाद्यान्न के अलावा पेट्रोल और डीजल सिलेंडर भी खरीद सकेंगे। इसके लिए राशन की दुकानों में नई सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उपभोक्ता बहुत जल्द ही राशन की दुकानों पर ये लाभ पाएंगे। राशन डीलरों को आय बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए पूर्ति विभाग की ओर से पहल की गई है। वर्तमान में गाजियाबाद में 550 से ज्यादा राशन की दुकानें हैं जिनमें 360 शहरी और 200 लगभग ग्रामीण क्षेत्र की है। सभी राशन की दुकानों पर लाभार्थियों को तय समय पर गेहूं, चावल और खाद्यान्न वितरित करने को भी कहा गया है। डिपो पर खाद्यान्न, दवाएं, जन सेवा केंद्र जैसी सेवाएं वर्तमान में लाभार्थियों को दी जा रही हैं। आने वाले दिनों में राशन कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल आदि भी देखने को और खरीदने को मिलेगा। तो अब लंका नहीं अयोध्या सोने की है। नए सिरे से बस रही है रामनगरी। 4 साल में 10 गुना हो गई है जमीन की कीमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 4 वर्षों में सरकार अयोध्या में करीब 31,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है और नए सिरे से इसे बसाया जा रहा है। यह यूपी के किसी भी जिले में इन वर्षों में किए गए निवेश से सबसे अधिक है। 2017-18 में यहाँ जमीन के करीब 6,000 सौदे हुए हैं। 2022-23 में सौदे 4.5 गुना बढ़कर 27,000 तक पहुँच गए हैं। एक साल में ही पर्यटक 2.25 लाख से बढ़कर 2.25 करोड़ हो गए हैं। जमीन की कीमत सिर्फ 4 साल में 10 गुना बढ़ गई है। 30 साल पहले शहर में कोई आना नहीं चाहता था लेकिन लोग कहते थे कि इस नगरी को माता सीता का श्राप लगा है। फिलहाल घर वीरान पड़े थे क्योंकि नई पीढ़ी नौकरी के लिए दूर चली गई थी। लेकिन अब राम मंदिर के खड़े होने से धार्मिक पर्यटन में नई अयोध्या तैयार हो रही है। महंगी जमीन पर भी लोग सौदा कर रहे हैं। नए सिरे से बस रही है रामनगरी जिससे कि राम राज्य आया है।
तो ईरान ने कर दिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकी मारने का दावा किया है। पाकिस्तान बोले बच्चे मार गए हैं। जी दोस्तों, ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। एजेंसी के मुताबिक सुन्नी आतंकी गुट जैश अल अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने आतंकवादी समूह जैश अल अदल पाकिस्तान के अंदर स्थित ठिकानों पर मंगलवार को मिसाइल से हमला किया। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान द्वारा किए गए गैर कानूनी हवाई हमले से 2 मासूमों की मौत हो गई है, जबकि 3 लड़कियां घायल हो गई हैं। इस घटना के जवाब में पाकिस्तानी मंत्रालय ने तेहरान के मुख्य राजनयिक को इस्लामाबाद तलब किया है और उसके हवाई क्षेत्र के अकारण उल्लंघन के लिए कड़ी निंदा व्यक्त की है। तो दोस्तों, मोबाइल फोन बनेगा चलता फिरता टीवी, बिना सिम और इंटरनेट के देख सकेंगे वीडियो। इन शहरों में आ रही है ऐसी तकनीक। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल पर वीडियो, फिल्म या टीवी चैनल देखने के लिए सिम कार्ड और इंटरनेट दोनों की जरूरत होती है। दरअसल देश में डायरेक्ट टू मोबाइल प्रसारण का जल्द ही एक वास्तविकता बन सकता है। इसमें मोबाइल उपयोगकर्ता बिना सिम कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो स्ट्रीम कर सकेगा। तो यूपी में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। शिमला जैसी ठंडी हवाएं चल रही हैं। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग के अगले 24 घंटे में यूपी के 1 या 2 स्थानों पर घने से घना कोहरा पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही 1 या 2 स्थानों पर कोल्ड डे भी रहेगा। सीवर कोल्ड का प्रकोप भी पड़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, यूपी के ऐसे तमाम बड़े जिले हैं जहां पर विद्यालय लगभग 22 तारीख तक बंद है। ऐसे में 23 तारीख को ही स्कूल खुलेगा। कुछ जगहों पर जो 20 तारीख बंद है वो बीच में 21 तारीख को खोलना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि 22 तारीख को तो सार्वजनिक अवकाश है ही है। ऐसे में कोई भी प्राइवेट स्कूल एक दिन के लिए नहीं खोलना चाहेगा, क्योंकि एक दिन में अचानक से ठंडी कम भी नहीं हो जाएगी। मेरठ सबसे ठंडा राज्य है। गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, इन सभी जगहों पर तापमान सामान्य से काफी कम है। सोमवार की रात प्रदेश में सबसे कम तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री के आसपास मेरठ पे पहुंच गया था। आपको बता दें, लखनऊ में 8वीं तक की छुट्टी 18 तारीख तक बढ़ा दी गई है। हालांकि इसको 2 दिन के लिए फिर से एक बार बढ़ा दिया जाएगा। लखनऊ में शिमला जैसी कड़ाके की ठंड चल रही है। सुल्तानपुर, सीतापुर, कासगंज, हर जगह पर छुट्टी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम से आने वाली ये बर्फीली हवाएं अभी ऐसे ही चलती रहेंगी। अभी मौसम में कोई भी राहत नहीं मिलने वाली। तो बढ़ सकती है पीएम किसान योजना की राशि। बजट में ऐलान संभव है। जी हां, अगले महीने 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है। जी हां, 31 जनवरी से संसद में बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी। या मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। इस कारण यह अंतरिम बजट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनावी साल में लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार इस बजट में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर अधिक फोकस करेगी और पेंशन योजना को भी बढ़ाने का ऐलान करेगी। बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। कुछ मीडिया रिपोर्ट के एक्सपर्ट ने बताया है कि पीएम किसान योजना की राशि जो है वो 6,000 से 8,000 या 9,000 हो जाएगा। इसके अलावा सरकार नई स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजना भी ला सकती है। महिला किसानों को मिल सकती है बढ़ी हुई राशि। बीते 10 साल से महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर सरकार ने बजट में 30% खर्च किया है। महिलाओं के लिए ये घोषणाएं हो सकती हैं। वही फ्री राशन घटतौली पर लगेगी लगाम। कोटेदार नहीं कर पाएंगे खेल। अब ऐसे मिलेगा गेहूं और चावल। जी हां दोस्तों, राशन दुकानों पर हर महीने वितरण के समय घटतौली की शिकायत आती रहती है। इससे खाद्यान्न की कालाबाजारी भी होती है। राशन कार्ड धारकों को कोटेदार से पूरा राशन प्राप्त नहीं होता है। कोटेदारों की दुकानों पर फरवरी माह से इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगने वाला है, जिससे कि कोटेदार अब पूरा ही राशन देंगे, वरना उनका पूरा राशन अगर वो नहीं देते तो सक्सेस नहीं होगा। इसके बाद मशीन में जब राशन की उचित मात्रा होगी तभी पर्ची प्राप्त होगी और पर्ची प्राप्त होने पे ही राशन सक्सेस होगा। अब कोई भी कोटेदार राशन कार्ड के बोरे से तो सामान नहीं निकाल लेगा। यानी जितना कि आपके थैले में राशन आ गया है वो राशन आपका हो गया, चाहे वो 5 यूनिट का 25 किलो हो या 6 यूनिट का 30 किलो हो। यानी आपको 1 भी ग्राम अब कम नहीं मिलेगा। यह मशीन ई-पॉस मशीन से जुड़ी होगी। कैबिनेट से मंजूरी भी हो चुकी है। पूर्ति विभाग ने ARO BS डोलिया ने बताया कि वेइंग मशीन तराजू से कनेक्ट रहेगा। इससे पारदर्शिता आएगी। आपको बता दें, अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल मिलेगा, यानी कुल 35 किलो राशन। और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट के हिसाब से 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल मिलेगा। लेकिन फरवरी महीने से आपको बाजरा देने की बात सामने आ रही है। हो सकता है कि हर राशन कार्ड पर हर 1 यूनिट पर 1 किलो बाजरा दिया जाए। तो मायावती का बड़ा ऐलान है, अकेले ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, किसी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन। जी दोस्तों, मायावती ने अपने जन्मदिन पर यह ऐलान किया है। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। 2024 चुनाव में बसपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर बेहतर रिजल्ट लाएंगे। तो रामायण मूवी बनने वाली है, जिसमें रानी कैकेयी बनेंगी लारा दत्ता, हनुमान होंगे सन्नी देओल और कुंभकर्ण का रोल करेंगे बॉबी देओल। जी दोस्तों, नितेश तिवारी की रामायण सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरेगी और इसलिए इसकी कास्ट भी मजबूत चुनी जा रही है। राम और सीता के रोल के लिए बाकी के कैरेक्टर पर बात चल रही है। फिल्म में कैकेयी के रोल के लिए लारा दत्ता को फाइनल किया जा चुका है। इसके अलावा सनी देओल और बॉबी को भी इस फिल्म में लिया गया है। फिल्म मार्च 2024 में फ्लोर पर जाएगी, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी सीता की भूमिका में होंगे, जबकि यश रावण का रोल प्ले करेंगे।
तो यूपी के कुछ इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। ठंड से राहत में समय लगेगा। यूपी में भीषण ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। पूरा पूर्वांचल शीतलहर की चपेट में है। कुछ इलाकों में घना से घना कोहरा भी ऑरेंज अलर्ट बता रहा है। आपको बता दें, इन इलाकों में धूप नहीं निकलेगी। राज्य में गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, इन सभी जगहों पर तापमान लगभग 3 डिग्री तक पहुंच गया है। कई जिलों में विद्यालय बंद है। बाकी आप पूर्वांचल के जिलों का तापमान यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वो सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर हो, तमाम जगहों पर तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास आ गया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।